दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में स्थित राधा कृष्णा मंदिर में शिवरात्रि की तैयारी धूमधाम से चल रही है। आप देख सकते हैं कि शिवरात्रि के उपलक्ष्य में किस कदर न सिर्फ मंदिर प्रशासन बल्कि भक्तों का आना लगा हुआ है और पूजा अर्चना के साथ साथ अन्य विशेष तैयारी भी की जा रही है, जिसको लेकर मंदिर प्रशासन के अपने अपने दावे हैं और उनका कहना है कि पिछले कई सालों से इसी तरह शिवरात्रि पर धूम मची रहती है और 2 दिन का उत्सव होता है, जिसमें मंदिर प्रशासन श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था करता है ताकि श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो। साथ ही ऐसे कार्यक्रम के आयोजन के दौरान पुलिस की सुरक्षा के साथ साथ सीसीटीवी से भी सुरक्षा की निगरानी की जाती है। वहीं देखिए, जब मीडिया से रूबरू हुए तो लोगों ने क्या कुछ कहा। मैं राजन गोयल चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन से हूँ, श्री सनातन धर्म सभा का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और सर, महाशिवरात्रि का त्यौहार है, मंदिर में चहलकदमी है, लेकिन कुछ यहाँ देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे हिंदू धर्म में कुछ ऐसे सामाजिक तत्व होते हैं जिन्हें सिर्फ प्रॉपर्टियों से मतलब होता है। पिछले 32 साल से 35 साल से नारी सत्संग जो है यहाँ पर सारे धार्मिक रिलीजियस फंक्शन करती आई है और सभा जो है राम मंदिर चलाती है, एक दूसरे का सपोर्ट और कॉपरेशन रहता है। लेकिन पिछले दिनों एक 8-10 लोगों ने मिलकर इन दोनों प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र में इन्होंने अपने आप ही इलेक्शन कराए, अपने आप को जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट कहा और इन्होंने मंदिर में आके लेडीज़ के साथ स्पेशली बदतमीजी की। इसके बदले में हमने पुलिस में कंप्लेंट की, पुलिस ने भी कोई उसको ज़्यादा हमें सपोर्ट नहीं किया। कोर्ट के अंदर गए, कोर्ट ने कहा कि जो इन्होंने इलेक्शन कराया वो इलेक्शन एक शेम इलेक्शन है और ये कोई भी बेनिफिट उससे डिराइव नहीं कर सकते। उसके बावजूद इन्होंने कहा कि हम कोर्ट को नहीं मानते, हम पुलिस को नहीं मानते, हम नारी शक्ति को नहीं मानते, हम लोकल उसको नहीं मानते। हम अब मैं ये बात कहूँ कि अपने आप को ये कितने बड़े ढींग समझते हैं कि जो कानून से ऊपर हैं, जो पुलिस से ऊपर हैं और जो पब्लिक से ऊपर हैं। और इनका यही बर्ताव, इनका एक ही पर्पज़ है। पहले इन्होंने बी ब्लॉक के अंदर एक सीनियर सिटीजन फोरम था, वहाँ पर इन्होंने ज़बरदस्ती कब्जे किए। अब ये दोनों मंदिर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें डिवोटीज़ ने पिछले 50 सालों में 1-1 रुपया ये लेडीज़ ने जाके घर घर से इकट्ठा किया और आज मंदिर का जब एक भव्य रूप बन गया है, तो इनका यही पर्पज़ है कि हम इन प्रॉपर्टियों को कब्जा करें, यहाँ से अपना व्यापारिक। मंदिर तो धर्म और आस्था का स्थल है। मंदिर धर्म और आस्था का स्थल है, आप कहते हैं, मैं कहता हूँ, ये लेडीज़ कहती हैं, भगवान वहाँ विराजमान है वो कहते हैं। लेकिन अगर किसी में छल हो, किसी में करप्शन हो और किसी के अंदर बदनीयती हो तो उसके लिए ये आस्था नहीं है, उसके लिए ये एक धर्म को धर्म से लड़वाने का संकल्प है। और इस वाली बात को मैं मीडिया के जरिए ये कहना चाहता हूँ कि आज हम जब पूरे देश में विश्व हिंदू क्या कहते हैं एक सम्मेलन मनाने जा रहे हैं और उसमें यही लोग इन्होंने उसी के नाम पे लोगों से लाखों रुपए का कलेक्शन किया अपने पर्सनल नामों में, ये मिसयूज़ करते हैं। जब भी हमने कोर्ट का रुख किया, हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर हैं जिसमें इनका कोई रिकॉग्निशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम एक सभ्य समाज के लोग हैं, हम धर्म से जुड़े हुए हैं, हम सड़कों पे गुंडागर्दी नहीं कर सकते और इनकी गुंडागर्दी के आगे हम सिर्फ नतमस्तक हैं। ईश्वर को यही कहते हैं, एक ईश्वर जो सत्य है उसके साथ खड़े रहो। महाभारत में भी यही था, भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे और कौरवों के साथ पूरी सेना थी। इन कौरवों का नाश होगा, विनाश होगा। अगर हमसे कहीं कोई गलती है तो हम उसके लिए प्रभु से क्षमा याचना करते हैं और आपका सहयोग चाहते हैं। मैं अनिल कुमार गोयल हूँ, 280 कैलाश हिल का निवासी हूँ। ये मंदिर जब से बना है तब से मेरा यहाँ आवागमन है। मेरे माताजी ने यहाँ पहले लक्ष्मी नारायण की मूर्ति की स्थापना कराई थी, जो लोगों ने अंदर स्थापित कर दी है। तो मेरा इस मंदिर से 40 साल से संबंध है। मैं आज यहाँ मंदिर परिसर में उपलब्ध हूँ। आपको कोई जानकारी या इस मंदिर के बारे में हासिल करनी हो तो मैं जितनी जानकारी रखता हूँ उतनी जानकारी आपको दे दूँगा। सर, कल महाशिवरात्रि का त्यौहार है जी। आज सभी लोग अपने अपने तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे अलग दिख रही है, क्या कुछ? ये बड़ा ही गलत व्यवहार है कि एक ही मंदिर में अलग अलग प्रोग्राम है। ये मंदिर और राम मंदिर सनातन धर्म सभा के अंदर आता है। अभी पीछे 1-1.5 महीना पहले सनातन धर्म सभा का बाकायदा बैलेट से इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के द्वारा नए पदाधिकारी चुने गए और कोई भी कार्यक्रम होता है, पूजा करने जैसे मैं आया हूँ, मेरे को तो कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है।
यदि मैं यहाँ कोई उत्सव करता हूँ या कोई त्यौहार मनाता हूँ या कोई भी भंडारा करता हूँ तो मुझे सभा से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर मान लो शोक सभा है तो उसका कुछ अलग चार्जेज है, और अगर उत्सव है तो सभा का कुछ अलग चार्जेज है। परमिशन लो और कोई भी उत्सव करो। अब यहाँ पे इन्होंने परमिशन ली है या नहीं ली है इसकी तो मुझे नॉलेज नहीं है, पर कोई भी कार्यक्रम करने के लिए परमिशन आवश्यक है। प्रेसिडेंट सेक्रेटरी उसके कुछ चार्जेस भी हैं। जैसे मान लो किसी के अगर दुख है तो उसके चार्जेस बहुत मिनिमम है। मान लो मैं कोई बर्थडे पार्टी या उत्सव मना रहा हूँ तो उसके चार्जेस कुछ अधिक हैं। बेकायदा रसीद मिलती है और मिल जाती है, ऐसा तो नहीं उपलब्ध होना चाहिए। धार्मिक समय में इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है। और अगर सपोज किसी भी प्रकार का कोई वो है तो कोर्ट है, पुलिस है, यहाँ आकर के आपस में चर्चा करने का फ़ायदा नहीं है। मैटर कोर्ट में, कोर्ट ऑर्डर दे SHO को, SHO अपना सिपाही भेजे, इम्प्लीमेंट करा दे। हर महादेव। देखिए सर, मूलतया जो है एक तो यह चहलकदमी इसलिए भी है कि त्यौहार है जो है, और बहनों का अपना एक उत्साह हर वर्ष हमारे यहाँ जो है 2 दिन का कार्यक्रम शिवरात्रि में रखा जाता है। तो जो हमारी नारी सत्संग मंडल है उसने प्रतिवर्ष की भांति जो है 2 दिन का कार्यक्रम इस वर्ष भी रखा है जो है। अब उसमें कुछ लोगों ने जो है यह भी प्रयास किया उसमें जो है बाधा पहुंचाने के उद्देश्य से कुछ लोग कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम को डिस्टर्ब किया जाए, मंदिर को डिस्टर्ब किया जाए। हम लोग जो है भाई यहाँ पिछले 15 वर्ष से अनवरत कार्यरत हैं जो है। हम लोगों को भी जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं और बिना किसी कारण के। सनातन धर्म सभा जिसके अंतर्गत मंदिर है ये कब से संचालित है? सनातन धर्म सभा कब से स्थापित है? 1982 से, और नारी सत्संग मंडल 1975 से है। इस मंदिर को मूलतः नारी सत्संग मंडल ने बनाया है, वही पूरा इसका मैनेजमेंट देखती है। सभा की इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतनी है कि बाहर से एडमिनिस्ट्रेशन देखते रहे जो है, कि कई सारे कार्य ऐसा होता है कि नारी सत्संग मंडल नहीं कर पाती है, या स्त्री लेडीजें हैं बाहर आना जाना जो है। बाकी मूलतः मूल बॉडी जो हमारी है, मूल सनातन जी। कोर्ट में जो है दोनों सभाएं गई थी सनातन धर्म सभा। एक जो हमारी जो रियल सभा है जो पहले से कार्यरत है, श्री रमेश यादव जी के नेतृत्व में, सुशील वर्मा जी, राजन गोयल जी के नेतृत्व में। अभी हमारे ही कॉलोनी के एक सज्जन हैं नागपाल जी, उन्होंने एक केस जो है इन परिस्थितियों को देखते हुए किया था, और वहाँ जो है कोर्ट ने स्पष्ट जो है दूसरी पार्टी को मना कर दिया है कि आप अगले आदेश तक मंदिर में एज ए सभा प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग बाधा पहुंचा रहे हैं। जब कोर्ट ने आदेश कर दिया है तो फिर इस तरह की चीज़ें, क्या पुलिस का सहयोग नहीं मिलता है? पुलिस का सहयोग हमें नहीं मिल रहा है, बिल्कुल जो है। कारण क्या है ये मैं नहीं कह सकता हूँ जो है, लेकिन स्पष्ट आदेश होने के बावजूद भी जो है हमें पुलिस सहयोग नहीं कर रही है।